हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड जापान के वीज़ा के बारे में। तो रिसेंटली आपने अपडेट भी सुनी थी कि भाई ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया है जापान ने, बट हमने ई वीज़ा नहीं भाई, स्टिकर वीज़ा अप्रूव हुए हैं। ये देखो, ये कपल है, 2 स्टिकर वीज़ा अप्रूव हुए हैं। एंड आप लोगों के मन में कई सवाल हैं कि भाई अगर ई वीज़ा स्टार्ट कर दिया तो वो क्यों नहीं मिला, और स्टिकर का प्रोसेस क्या है या फिर ई वीज़ा का प्रोसेस क्या है, एंड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। तो अभी के टाइम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जापान के लिए तो स्टिकर वीज़ा ही आपको चाहिए, जैसे इनको मिला, सर और मैम को मिला है। तो आपको वो कैसे मिलेगा, एंड इसके रिगार्डिंग आपके सवाल हैं भाई, जैसे जापान का हमें करना है तो अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, एंड बैंक स्टेटमेंट का क्या हिसाब किताब है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो वीज़ा अप्रूव हुए हैं ना भाई, दोनों वीज़ा ये विदाउट बैंक स्टेटमेंट अप्रूव हुए हैं। आप बिलीव करोगे, विदाउट बैंक स्टेटमेंट ये वीज़ा अप्रूव हुए। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों के डाउट्स, और थोड़ी सी प्रोफाइल में इनकी बताऊंगा कि कैसे इनको ये वीज़ा मिला है, किस प्रोफाइल पे वीज़ा मिला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों की थोड़ी हेल्प भी हो। आपको सर्विस चाहिए तो आप ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। आप खुद ब खुद करना चाहो तो वीडियोस में सारी डिटेल के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो भाई आपका एक वैलिड पासपोर्ट, उसमें वैलिडिटी रहनी चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 साल तो रहनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है आपका एक फ़ोटो, मैट फिनिशिंग भी बोलते हैं जिसको, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बोलते हैं, नॉर्मल फ़ोटोज़। तीसरी चीज़ है आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डिटेल होनी चाहिए भाई, एक भी लेटर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें, अदरवाइज रिफ्यूज़ल हो जाता है। तो इस चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखना। कवर लेटर में आपकी पर्सनल डिटेल होती हैं, आपकी ट्रैवल से रिलेटेड डिटेल होती है, आपकी होटल बुकिंग वगैरह, आपका इंटेंटेड स्टे, इंटेंटेड एंट्री, एग्जिट, इस तरीके की कुछ डिटेल्स होती हैं। और वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको फिल करना होता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज़ आती है भाई, इसके बाद आप आती है आपका कवर लेटर, आपकी ट्रैवल आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, ठीक है, और आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन। तो बहुत बंदे ये भी बोल रहे थे, मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या जापान कंफर्म फ्लाइट मांग रहा है कि नहीं। तो भाई ये जो 2 वीज़ा अप्रूव हुए हैं, देखो ये विदाउट कंफर्म फ्लाइट हैं। जो नॉर्मली हम वीज़ा के लिए टिकट्स जो लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो एक्चुअली एक होल्ड रिजर्वेशन होता है, वो कंफर्म नहीं होती, बट हाँ बिल्कुल बजट में वो मिल जाती है। और वही हम हर एक कंट्री का भी, जितने भी कंट्री कर रहे हैं, हर एक कंट्री के लिए वो हम अप्लाई करते हैं, और उसी के बेस पे ही वीज़ा आते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है कि जैसे हमें रिजर्वेशन शो करना होता है प्रॉपर कि ये फ्लाइट है, इसका डेस्टिनेशन ये है, इसका ट्रांजिट यहाँ पे है, एंड इसका जो डिपार्चर है वो कहाँ से है, टाइमिंग क्या है, ये चीज़ें थोड़ी देखने लायक होती है। और वो जो टाइमिंग है आपकी आइटनरी से मैच होनी चाहिए, जैसे आपकी आइटनरी है उसके हिसाब से मैच होनी चाहिए, उसके हिसाब से वो फ्लाइट होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप खुद भी अगर करना चाहो तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ताकि आपका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। ये चीज़ें कोई नहीं बताता भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, सीक्रेट है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा भाई आपके सामने है आपकी बैंक स्टेटमेंट, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं लगी। ये जो वीज़ा है बिना बैंक स्टेटमेंट के आए हैं भाई, आप बिलीव करोगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूँगा अपने फ़ोन में, कि ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये एक्चुअली हुआ कैसे है, ठीक है। तो मैं इसमें दिखा, एग्जैक्ट तो शायद नहीं दिखेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने इनसे बोला था कि आप एक बार कोई प्रूफ दो। तो ये जो चैटिंग है मेरे हिसाब से आपको दिखेगी नहीं, ब्लर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनसे मैंने पूछा था कि क्या हुआ, तो सर बोले कि स्टेटमेंट नहीं ली उन्होंने। और इसके चक्कर में मैं आपको बता दूं, ये जो सबमिशन हुआ था, ये सबमिशन हुआ था भाई अहमदाबाद में, ठीक है। अहमदाबाद में सबमिशन हुआ था, वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं ली, ना वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक हुई है, ना वहाँ पे स्टेटमेंट ली है। अब आप बोलोगे यार बिना स्टेटमेंट के कैसे वीज़ा मिल गया, ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। बिना स्टेटमेंट के वीज़ा ऐसे मिल गया
इनकी जो थी ट्रैवल हिस्ट्री थी, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, और इनकी जो ITR है, जापान 1 साल की ITR आपसे मांगता है। तो 1 साल की ITR प्लस आपका जो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका कवर लेटर, आपकी आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। तो देखो, अहमदाबाद में अगर आप सबमिट कर रहे हो तो आपको स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपसे ले ले, क्योंकि चेकलिस्ट में मेंशन है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो शायद इन्होंने अपडेट नहीं करी होगी, ये हो सकता है। ठीक है, तो डिटेल में मैं आपको दिखा भी दूंगा अभी लाइव कि ये क्या थे, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, तो मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। एंड 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हो गई, पासबुक भी अगर होती है, जैसे पासबुक होती है ना पहले SBI बैंक में, तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन कई सारे जो सेंटर्स हैं VFS के, वहां पे स्टेटमेंट नहीं ली जा रही, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ITR से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको निकाल लेते हैं, और उसके भी आपसे वीज़ा मिलता है। तो कितनी अच्छी चीज़ हो गई है, जापान ने स्टेटमेंट ही नहीं ली, बिना स्टेटमेंट के वीज़ा अप्रूव कर दिए हैं। तो ये कितना मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। आप देखो, ITR से आपकी मैचिंग जरूर होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना कई बार कि ITR से आपकी जो स्टेटमेंट है वो मैच होनी चाहिए, उसका बेनिफिट जापान आप लोगों को दे रहा है सबसे बढ़िया। अगर आपके पास ऊपर नीचे जैसे आपकी स्टेटमेंट है, कोई प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कम ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इनका है ये वीज़े आ गए हैं बड़े ही आराम से, और विद इन अंडर 9 डेज इनका वीज़ा रिसीव हो गया। 9 डेज उनका वर्किंग डेज उन्होंने बोला था, बट इनका 7 डेज में इनका वीज़ा आ गया। तो आप ये खुद ही देख सकते हो कि यार हाँ, इसका प्रोसेस कितना स्मूथ है जापान का। अब E-वीज़ा के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे कि यार E-वीज़ा हमें इशू कर दिया जापान ने, हमें वो अप्लाई करना है। देखो भाई, जब हम अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम पे हमें मेंशन करना पड़ता है कि क्या आपको ये ई-वीज़ा चाहिए कि स्टिकर वीज़ा चाहिए। तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। हमने स्टिकर ही लिया था, हमने ई-वीज़ा नहीं लिया, क्योंकि भाई ई-वीज़ा का तो एक पेपर वीज़ा होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्टैंप होती है, स्टिकर लगा रहता है पासपोर्ट पे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ट्रैवल आप दोनों पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, जापान ई-वीज़ा पे भी और स्टिकर वीज़ा पे भी। बट हाँ, पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है इन केस जब आप किसी और कंट्री का अप्लाई करते हैं। हाँ, हालांकि डिटेल आपकी इमिग्रेशन में सब चली जाती है, चाहे वो ई-वीज़ा हो या फिर स्टिकर वीज़ा हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी भाई। अब जो इनकी सर की प्रोफाइल की, वैसे इनकी बैंक स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास इनका जो बैंक स्टेटमेंट थी वो थी। इनके पास GST था, एंड ITR हमने डाली थी, हमने 2 साल की दी थी, बट उन्होंने 1 साल की ही ली है। और स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट हमने दी थी स्टम्प और साइन करके, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी। एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट इनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये ID सबके पास होती हैं। और जो हमने प्रोवाइड करी थी सर्विस में इनको कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स, इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है इसमें, बट हाँ, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट फ्रॉम योर साइड। तो ये पूरा इसका प्रोसेस था। विद इन 7 डेज ये रिसीव हो गया। आप लोगों के डाउट्स भी मैंने आपको बता दिए कि कैसे कैसे आप लोगों कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये हमसे अप्लाई करवाना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे आप जाके मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो पहले, फिर मैसेज करना, देन आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे बातचीत कर सकते हो, और देन आप ये सर्विस ले सकते हो भाई। सर्विस चार्जेबल है, ठीक है, इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं है भाई, ठीक है। और जो बहुत बंदे ले रहे हैं नॉमिनल चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस आप पे करके आप सर्विस ले सकते हो। और जो मेरे हिसाब से फाइलिंग होती है वो आप लोग खुद ही देखोगे कि कैसा काम हुआ है। ओके, तो अभी मैं आपको एक बार लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं विद चेक लिस्ट। हाँ तो भाई, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टेम्परेरी विजिट फॉर साइट सीइंग विदाउट गारंटर। ये विदाउट गारंटर होता है भाई, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कई बार बताया है। तो सबसे पहले देखो, एक बार देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। आपका पासपोर्ट 2 ब्लैंक पेजेस में रहने चाहिए, एंड सबमिट योर ओल्ड पासपोर्ट। ये ध्यान रखो भाई, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। पुराना पासपोर्ट कोई है तो उसको भी आप सबमिट करो। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डिटेल रहनी चाहिए, एकदम एक्यूरेट, अदरवाइज रिफ्यूज़ल के बहुत अच्छे चांसेस भी हैं रिफ्यूज़ल के, ध्यान रखना। कवरिंग लेटर स्टेटिंग द पर्पज ऑफ विजिट एंड डे टू डे डिटेल्स। कवरिंग लेटर शुड बी ऑन कंपनीज लेटर हेड। ये ध्यान रखना भाई, जो बिजनेस है ना आपका कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो, कुछ भी हो आपका, आपको वो लेटर हेड पे देना है
और उस पर आप स्टंप और साइन भी कर दो। जापान ये आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। ये हमने भी लगाई थी, आपको भी लगानी है। डिटेल्ड आइटनरी, डे टू डे ट्रैवल आइटनरी आपको देनी पड़ेगी भाई। कितने दिन का आपका प्लान है, किस टाइम आप वहाँ पे पहुँचोगे, किस टाइम आप होटल में जाओगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, कितने दिन के लिए आप जापान में ट्रैवल कर रहे हो, कौन कौन से एरिया में आप ट्रैवल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने बोला कि मैच जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है भाई। एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिंपली आप किसी भी दुकान पे जाके डिजिटल फ़ोटो बोलो कि भाई एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको ईजिली मिल जाता है। वो भी आपको कन्फर्म्ड, देखो यहाँ पे लिखा है कन्फर्म्ड ट्रैवल बुकिंग विद डे टू डे डिटेल्स, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग्स, दोनों लिख रखी है भाई। और दोनों ही कन्फर्म चाहिए। कन्फर्म इन द सेंस कि रिजर्वेशन जो होगी वो कन्फर्म चाहिए। डमी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी भाई। बहुत बंदे बोलते हैं डमी नहीं चलती भाई। अगर आपको स्पेशली सिर्फ टिकट बाय करनी है, आप होल्ड वाली रिजर्वेशन चाहते हो हमसे, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको वो मिल जाएगी। उसके लिए भी क्या करना, आपको इंस्टा पे ही आपको फॉलो मैसेज करना पड़ेगा। अब ये देखो भाई, ये सबसे मैटर वाला पॉइंट है। कॉपी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 3 months, इंक्रीज ऑफ बैंक बुक्स, इन केस ऑफ बैंक बुक्स काइंडली सबमिट द कॉपी ऑफ पासबुक। तो पासबुक की कॉपी अभी आप डाल सकते हो। लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है ना। बहुत सारे बंदे इसमें कंफ्यूज हैं कि कितने साल के हम 3 साल के लगा देंगे, वो नहीं लगानी भाई। लेटेस्ट आपसे मांगते हैं, जो लेटेस्ट साल की आप डाल रखी 10 साल की आप डालते हैं लोग, तो वही चलेगी, वो एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ एप्लीकेंट इज़ एम्प्लॉयड, अगर आप सैलरीड बंदे हो, आपकी सैलरी आती है, आपका बिजनेस नहीं है, तो लीव सैंक्शन जिसको एनओसी बोलते हैं वो चाहिए। एंड प्रूफ ऑफ ऑनरशिप, अगर ऑनरशिप है तो उसका प्रूफ चाहिए। स्टूडेंट है, डिपेंडेंट है, तो भाई कंसेंट चाहिए पेरेंट से। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, डिटेल वीडियो बनाएंगे इस पर वीज़ा आने के बाद। एंड बैंक स्टेटमेंट 3 months, ITR और स्टूडेंट ID कार्ड, ठीक है। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जैसे मैरिज है तो मैरिज सर्टिफिकेट अकम्पेन्ड बाय द डिपेंडेंट, सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं बड़े, और जापान ने इतने अच्छे मतलब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लिमिटेड मांग रहा है, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि आपको, अगर आप ये प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं इसके अकॉर्डिंग आप ले लेते हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे चांस है कि आपको ये वीज़ा ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टिकर वीज़ा मिलना भाई बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप वीज़ा लेते हैं तो स्टिकर वीज़ा बेस्ट ऑप्शन है। आप इस वीज़ा को बड़े आराम से ले सकते हो। कैसे करना है आपको, अगर आपने वीडियो देख ली है तो सबसे पहले इसको आप शेयर करना दोस्तों के साथ। डॉक्यूमेंट्स आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाई। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, दिल्ली में अगर आप सबमिट करते हैं इनकी चेकलिस्ट अलग है, गुजरात में करते हैं चेकलिस्ट अलग है, कलकत्ता में करते हैं चेकलिस्ट अलग है। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग चेकलिस्ट है, उसी के हिसाब से आप करना। दिल्ली में आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत होती है, लेकिन उस साइड में साउथ में नहीं होती, तो डिपेंड करता है। तो कहीं से भी इंडिया में, पूरे आप इंडिया में कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, आप फॉलो करते हैं वीडियोस, तो आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स और कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो होपफुली मेरे हिसाब से मैंने इसमें आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दिए। बैंक बैलेंस भाई आपका 3 से 4 लाख है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हंस के वीज़ा दे देगा जापान। और ITR आप लेटेस्ट डाल सकते हो, पुरानी नहीं डाली है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल हिस्ट्री भाई, ट्रैवल हिस्ट्री में थोड़ा सा भूल गया था। ट्रैवल हिस्ट्री में आपको बता दूँ, ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए 2 से 3 कंट्री की भी हो तो चल जाएगी। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो भाई फाइनेंशियल अच्छे होने चाहिए, यानी कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए, ITR अच्छी होनी चाहिए, आपका बिजनेस प्रूफ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो भी जापान वीज़ा दे देगा। तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आप आराम से विद दीज डॉक्यूमेंट्स आप बड़े आराम से वीज़ा ले सकते हैं। तो इसको आप शेयर करना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।